तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना, इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है। अस्सलाम वालेकुम। आज से 100 साल पहले किताबों के जरिए लोगों तक शिरक पहुंचाया जाता था और आज ज़माना बदल चुका है और इंटरटेनमेंट के भेस में जदीद तरीके से लोगों से अल्लाह का शिरक करवाया जा रहा है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत फैल चुकी है और घर घर में पाकिस्तान ड्रामाज देखे जाते हैं और उन ड्रामों में हमें ड्रामा के OST बार बार सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ OST ऐसे भी हैं जिन्हें लोग बड़े मज़े से सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता तक नहीं होता कि वो इन गानों को सुनने के बाद फौरन ही काफिर हो जाते हैं, क्योंकि इन गानों के बोल कुछ ऐसे हैं जिनमें साफ साफ अल्लाह का शिरक और कुफर किया जा रहा होता है। आइए उन पाकिस्तानी OSTs में से चंद एक को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे का गाना, जरा इसके लफ्जों पर गौर करें। सनम के नाम का कलमा। दोस्तों, अल्लाह पाक जिस चीज को भी खुद से मंसूब कर दे, अगर फिर कोई इंसान उस चीज को अपने आप से या किसी और से मंसूब करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह का दुश्मन होगा, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह ये शेर कुछ ऐसा है। परु आयत कोई सूरत, सनम के नाम का कलमा। आयत, सूरत और कलमा ये तीनों चीजें अल्लाह से मंसूब है, क्योंकि जब भी आयत, सूरत या कलमा का जिक्र सुनते हैं हम, तो हमारे जहन में सबसे पहले अल्लाह आता है। लेकिन यही लफ्ज किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करना यकीनन बड़ा शिरक है और मुशरिकीन का ठिकाना सिवाय जहन्नुम के और क्या हो सकता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि अगर तुमने कभी शिरक किया तो तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। ये गाना एक पाकिस्तानी ड्रामे का OST है और इसे बनाने वाले खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अल्लाह इनके बारे में क्या नजरियात रखता है आप इस आयत से अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक जो लोग अहले किताब में काफिर और शिरक करने वाले हैं जहन्नुम की आग में होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे, वो सबसे बदतरीन मखलूक हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को सबसे बदतरीन मखलूक करार दे रहा है जो अल्लाह की जात के साथ शिरक करते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि शिरक करने वाले और काफिर दोनों का रैंक एक ही है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, गुनाह करने से कोई काफिर नहीं होता, लेकिन शिरक करे तो काफिर हो जाएगा। ये हदीस में भी है और कुरान की एक आयत भी है कि यकीनन शिरक जुल्म अजीम है। इस गाने में शिरक बस इन्हीं अशार में नहीं मिलता जो कि मैंने आपके सामने पेश किए हैं, बल्कि अगले शेरों में तो शिरक को मजीद मजबूत करके और उसका लेवल बढ़ा के पेश किया गया है। नाउज़ुबिल्लाह आगे शायर कहता है, मेरे महबूब की सूरत में रब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमा है, बगावत है, जुनू है या हकीकत है, मेरा किबला मेरा काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये सब काफी नहीं था कि शायर ने अगले शेर में हद ही कर दी। गाने का ये बोल सुनिए जरा। मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत है। मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत है। इस शेर में शायर ने नाउज़ुबिल्लाह मोहब्बत को खुदा का दर्जा दे दिया है। इस कायनात में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ने ही पैदा किया है और मोहब्बत भी अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हमारे अंदर होती है। ये कहना बहुत बड़ा जुल्म है कि खुदा की पैदा की हुई मखलूक ही नाउज़ुबिल्लाह खुदा है। तो जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि ये गाना कुफर और शिरक पे मुबनी है और यकीनन जो कोई भी इसको शौक से सुनता रहेगा वो भी उन्हीं में से होगा जिन्होंने ये गाना बनाया है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा मामला ही एक और गाने के साथ है जो कि पाकिस्तानी भी है और उस गाने को गाने वाला बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता है। फैसला आप ही करता है इश्क पूरा, फैसला आप ही करता
تو دوستو اس شعر میں کچھ ایسا ہے کہ فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ عشق ہے خدا، اس میں بھی اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کی جا رہی ہے اور ارادتاً اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق یعنی کہ عشق محبت کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس دنیا میں خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو ایک بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ہمارا یہ سر بہت ہی قیمتی ہے اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ سجدے کی اصل ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے گرا دینا۔ آئیے ذرا پاکستان کے ایک اور مشہور زمانہ گانے کا ذرا یہ بول سنتے ہیں۔ تیرا میرا ہے پیار آمر، تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں۔ تیرا میرا ہے پیار آمر، تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں۔ تو اس بول میں شاعر صاف صاف کہہ رہا ہے چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں۔ اس شعر کو کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صاف صاف اللہ کا شرک کیا جا رہا ہے، کیونکہ قدموں میں سر رکھنے کا مطلب ہی سجدہ ہے، یا سجدے کی ڈیفینیشن قدموں میں سر رکھنا ہے۔ اسی گانے کا ایک اور بول ہے جو کہ ہندوؤں کے مذہب کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تیری خاطر نو سو جنم میں چاہے ہو جو بھی بھلا، تیری خاطر نو سو جنم میں۔ ہندوؤں کے مذہب میں جنم و جنم والا کنسیپٹ پایا جاتا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ دنیا میں ہی جو ایک بار مر جائے وہ دوبارہ جنم لے کر پیدا ہوتا ہے، کوئی آخرت نہیں ہوتی۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں ہی مسلمان ہی ایسا کر رہے ہیں۔ آگے چل کر اس طرح کے مزید پاکستانی شرکیہ گانوں کو ایکسپوز کریں گے، اسی لیے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کے لیے اسے شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔